हमारे एक नए ब्लॉग पे। जी, आप लोगों को सबसे पहले मैं सलाम करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माफिज फैमिली। तो काफी दिनों से बहुत सारा Q&A डालते थे पर कोई जवाब नहीं दे पाते थे। इसका रीजन हमारी तबीयत है और इनका बिजी शेड्यूल है। तो अभी भी हॉस्पिटल में थे तो मैंने इनको कॉल करके बोला कि अब आ जाइए, थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि वीडियो रिकॉर्ड कर ले, क्योंकि अभी मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से। चलिए करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर जरूर करना। और आज आपकी सारी बातों का जवाब देने वाले हैं और बातें थोड़ी लंबी होने जा रही हैं, तो प्लीज स्किप मत करना। और आप बताइएगा कि आपको आपके क्वेश्चंस का जवाब मिल गया कि नहीं मिला, और अगर नहीं मिला होगा ना तब भी आप कमेंट करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब दें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं PVT 05 का जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, वो मुझे सलाम भेज रहे हैं और बोल रहे हैं कि अप्पी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, प्लीज एक बार आप मुझसे बात कर लें। तो हेलो, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। दूसरा क्वेश्चन है ज़ेबा का, आप और भाई की लव मैरिज शादी हुई है। भाभी आपकी वॉइस बहुत प्यारी है, बेबी की तरह है बिल्कुल, माशाल्लाह आप भी बहुत प्यारी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और हमारी शादी लव हुई है अरेंज, इस पर से तो हम स्टार्टिंग से ही व्लॉग बनाते हुए आए हैं। आप लोग देख लीजिएगा, इस पे भी व्लॉग पड़ चुका है, आप लोग जरूर जाके चेक करिएगा। और हमारी लव नहीं बल्कि अरेंज में शादी हुई है, कैसी हुई है ये भी आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा। खान अफसर भाई का मैसेज है कि अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से हैं? बलिया से? जी नहीं, हम लोग बलिया से नहीं है, हम लोग इलाहाबाद से हैं, प्रयागराज से हैं। दूसरा क्वेश्चन है शमा बानो का, माशाल्लाह क्यूट मेड फॉर ईच अदर। थैंक यू सो मच, अल्लाह पाक बुरी नजर से बचाए। दूसरा क्वेश्चन है महविश का, अब भी आपकी लव है या अरेंज? इसीलिए कुछ लोगों के क्वेश्चंस छूट जाते हैं क्योंकि आप लोग एक क्वेश्चंस को बहुत बार रिपीट करते हैं। तो अभी जैसे कि मैंने बताया, ये लव नहीं है, अरेंज मैरिज है। तो कोशिश करा करिए, कुछ नया टॉपिक पे क्वेश्चन किया करिए। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन महविश का ये भी है कि आपका कौन सा मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का, तो इस पर भी हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले आपके छोटे मोटे जो क्वेश्चंस है उसका भी जवाब देते हैं आपको। तो मुबी क्यून का मैसेज आया है, प्लीज अभी मेरा एक ड्रीम है, आप मेरा नाम बोलो मुबशरा प्लीज। तो आप ड्रीम मत देखिए, मैं आपका नाम ले रही हूँ। हाय मुबशरा। दूसरा क्वेश्चन है सानिया का, हाय आप प्रेगनेंसी में क्या डाइट लेते हो? ठीक है, प्रेगनेंसी के जो रिलेटेड क्वेश्चंस है उसकी मैं बाद में रखते हैं। आप पूरा वीडियो देखिएगा इन तक, सारी चीजें बताएंगे। दूसरा गौस का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम, छोटा मसूद कब आएगा? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अभी भी आपको ये बताएंगे कि हमारा छोटा मसूद या छोटी फिजा कब आने वाली है। और इनायत के, आपको बेबी गर्ल चाहिए या बेबी बॉय चाहिए? ओके, नाइस क्वेश्चन। जो भी अल्लाह पाक देंगे हम लोग वही लेंगे, हमें दोनों से मोहब्बत है, लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है हमारे यहाँ माशाल्लाह। दूसरा नाजिया का क्वेश्चन है, मेरे रिप्लाई का आंसर जरूर दीजिए प्लीज। आपका क्वेश्चन क्या था? बस रिप्लाई आपको चाहिए था, तो क्या क्वेश्चन था कमेंट आप कर दीजिएगा। दूसरा नाजिया ने क्वेश्चन किया है, सॉरी मैंने नहीं देखा था। अस्सलाम वालेकुम, आपकी मैं बिग फैन हूँ और आपके आने वाले बेबी को लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन आमीन। अल्लाह ताला जरूर ऐसा करे, आमीन। दूसरा ज़ारा फातिमा का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैयद हिफ्जा दानिश का क्वेश्चन है, आपके ब्लॉग्स नेम फैमिली माफिज फैमिली का मतलब क्या है? आई गेस आप और आपके हस्बैंड के नेम से है रिप्लाई में। जी, हम लोगों की नेम से ये है और हमारी थोड़ी फैमिली में भी ये था कि हम लोग अगर कोई चैनल बनाएंगे अपने नाम का तो यही होगा माफिज। तो हमारा जो मसूद का MA है और फिजा का 3 अल्फाबेट लिया है, FIZ, तो माफिज। हम लोग ने शादी से पहले डिसाइड किया था कि हम लोग ये हमारा हैशटैग है, यही हमारा जो हमने यहाँ पर लगवाया भी है। अभी नहीं दिख रहा होगा आपको। नहीं दिख रहा। नेहा मटान कह रही है कि हमने आपको बहुत मिस किया। जी, मैं बहुत इरेगुलर थी, पहले तो मेरा फोन ही खराब हो गया, उसके बाद मेरी तबीयत भी नहीं ठीक रहती थी, इसलिए हम नहीं एक्टिव थे, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक्टिव रहें। दूसरा सादिया का क्वेश्चन, आपकी शादी की वीडियो यूट्यूब पर डालिए, आप अच्छी लगती हैं, आप माशाल्लाह किसी की नजर ना लगे। थैंक यू सो मच गाइस। डिस्क्रिप्शन में हम अपने शादी की वीडियो के लिंक डाल देंगे जो अभी भी हमने लेटेस्ट पोस्ट किया है, आप लोग जरूर जाके देखेगा।
भाई लिंक में डाल दूंगा नीचे, आप क्लिक करके लिंक पे क्लिक करके देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन हिफ्जा शमीम का, हेलो अपी कैसे हैं आप? आज मैं गई थी डॉक्टर नाज हॉस्पिटल, मेरी चच्ची का बेटा हुआ है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सना शानू का क्वेश्चन, अपी आप अपनी शादी का फुल वीडियो अपलोड करिए या फिर ट्रिप वाला, प्लीज अपी और अल्लाह आपको सेहत दे, आमीन। तो वीडियो अपलोड हो चुकी है और ट्रिप का वीडियो नहीं डाल सकते हैं। ट्रिप का वीडियो भी पड़ा हुआ है, कश्मीर ट्रिप का वीडियो पड़ा हुआ है। हाँ, वो पड़ा हुआ है, उसका भी लिंक हम डाल देंगे, आप लोग जरूर देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर करिएगा। दूसरा क्वेश्चन जुनैद का, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको नेक औलाद दे, आमीन। थैंक यू सो मच, आमीन। आरिश अहमद का कहना है कि आपकी डिलीवरी जनवरी में होगी, ओके। तो ये सब चीजें क्वेश्चन आपका आज क्लियर हो जाएगा, बट वीडियो के इन तक बने रहिएगा, अभी ये सारे क्वेश्चन। फरहानगंज का क्वेश्चन है, फरहान गनी का क्वेश्चन है, मास्क लगा लो फिर से अपनी। अरे एक बार जब मास्क हटा दिया तो मास्क क्यों लगाएंगे दोबारा? हाँ, अगर कोरोना आ गया तो कोई गारंटी नहीं। आप लोग पहले तो मास्क हटा दो, अब कह रहे हो फिर मास्क लगा लो। हाँ, हादिया का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आप नॉर्मल डिलीवरी कराएंगी या सी सेक्शन? भाई इस पे आगे बात करते हैं। वैसे ये एक बात बता दूं आपको कि दुनिया में कोई ऐसी लड़की होगी जो खुद से चाहेगी कि उसका सी सेक्शन हो, बाकी हर लड़की ही चाहती है उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि कोई नहीं, आजकल कुछ लोग आ जाते हैं, वैसे भी मैं हॉस्पिटल में देखता हूँ। अच्छा, उनको सी सेक्शन ही कराना है, दर्द नहीं झेलना ना। दर्द तो नहीं है, मेरी तो ख्वाहिश यही है, मेरे हस्बैंड की, मेरी सास की, सबकी यही है, मेरी पूरी फैमिली की यही है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, और आप लोग भी दुआ करिएगा इंशाल्लाह नॉर्मल डिलीवरी हो। अल्फी का सलाम आ रहा है, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नाज आपसे डिलीवरी चार्ज लेंगी या नहीं, ये भी हादिया ने हमसे पूछा है। तो डॉक्टर नाज पे अगर चार्ज भी लेंगे तो हम चार्ज दे देंगे, अगर नहीं भी लेंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अपना ही हॉस्पिटल है। क्यों जी? अपना ही हॉस्पिटल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी उनका वहाँ बहुत खर्चा होने वाला है ऑलरेडी, क्योंकि सब लोग इनको जाने तो मैं नहीं बताऊंगी इस बारे में, इस टॉपिक के बाद में बात होगी। दूसरा क्वेश्चन है नाजिया अकील का, क्या आपकी डिलीवरी डॉक्टर नाज फातिमा अपी के वहाँ होगी? तो आपको मैं बता दूं, मुझे रोज नाज अपी का कॉल आता है, धमकी मिलती है, अगर कहीं और जाके तुमने डिलीवरी कराई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्योंकि उनको लगता है जो हमारा हॉस्पिटल यहाँ सरायकिल में भी है ना, तो उनको ये लगता है ये घर के पास में है, तो कहीं ये जाके वहीं ना करा ले कि हमें थोड़ी हर चीज की फैसिलिटी हो जाएगी। में है और वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ दूर पड़ता है थोड़ा, हम लोग जहाँ पे इस टाइम है। हाँ। तो उनको लगता है यहाँ ना करा ले, इसलिए रोज फोन कर देंगे, बोलना वरना आई तो बहुत खैर नहीं। हाँ, तो वो बोलती 2 दिन से ही पहले आ जाना, जब होना होगा तो हो जाएगा। उस्मान की शिफा मैसेज करती हैं, आप इलाहाबाद में किस जगह रहते हो? तो गाइस अभी हम लोग इलाहाबाद में नहीं रह रहे हैं, हम लोग कौसाम्बी में रह रहे हैं, कौसाम्बी में सरायकिल में। हाँ, और कुछ लोग उसको नहीं जानते इसलिए हम लोग इलाहाबाद बताते हैं। बाकी इंशाल्लाह हमारा बहुत जल्दी वहाँ पे भी घर बनने वाला है, क्योंकि इन्होंने ज़मीन वगैरह सब कुछ ले लिया है, बट इंशाल्लाह जल्दी। अभी तो यहाँ अच्छा लग रहा है, हम लोग अकेले हैं, 2 ही लोग हैं, तो इसलिए यहीं पे अपने सास के साथ रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन नाज़िया अकील का हो चुका है ना, नाज़िया अकील का है कि आप अस्सलाम वालेकुम, आपका कौन सा मन चल रहा है प्लीज बताइए। वालेकुम अस्सलाम। अभी मैं बताती हूँ मेरा कौन सा मन चल रहा है, वीडियो के साथ बने रहिए। सिद्दीकी अदीबा का मैसेज है, अपनी बेबी का नाम क्या रखेंगे आप जरूर बताइएगा सिस्टर। तो अभी हम लोगों ने कुछ नहीं सोचा है कि गाइस आप लोग सजेस्ट करो कि क्या नाम रखना चाहिए हमें, आप लोग दोनों लड़की लड़का दोनों का नाम कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करो कि क्या रखना। हाँ, और अगर तो उन्हीं में से एक नाम हम चुनेंगे इंशाल्लाह, जब हमारा बेबी होगा, लड़का या लड़की जो भी होगा, तो उसी में से जो अच्छा लगेगा हमें वो रखेंगे इंशाल्लाह। सैयदा का क्वेश्चन है, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, अभी बस मैं यही बोलूंगी कि प्लीज आप हिजाब में ही वीडियोस। ज़ारा सिद्दीकी का आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो मैंने ये चीज भी बता चुका है अपने पिछले व्लॉग में, कितनी बार बताया होगा ना। कुरैशी भाई तो बता दो एक बार फिर से। गाइज मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। कुरैशी बॉय का क्वेश्चन है, हमको जानते हो आप? नहीं जानते। आप अपना तारुफ कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हुरिया सिद्दीकी का क्वेश्चन है, आप ये बताइए कि आपकी डॉक्टर नाज फातिमा कौन है? याद देखिए, नाज अपी ने अपनी जबान से भी बताया है कि कौन है। हम लोग ब्लॉग डाल चुके हैं, जल्दी से जाइए उस ब्लॉग को देख लीजिए और पता करिए कि हमारी वो कौन है। इट्स अलीशा का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम अपी और कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, और आप कैसे हो?
सैयद हिफ्जा का क्वेश्चन फिर से था, आप डिलीवरी के लिए डॉक्टर नासिर के यहाँ जाएंगी या कहीं और जाएंगी? तो खान नासिर का क्वेश्चन ये है कि आपका कौन सा मंथ चल रहा है, तो अभी बताते हैं इसके बारे में भी। मिस टाइगर गर्ल का भी क्वेश्चन आया है। अस्सलाम वालेकुम, हाँ मैंने सोचा क्यों नहीं स्टोरी लगा रही है, पोस्ट कर रही है, आज लगा ही थी। हाँ इसी वजह से नहीं लगा रही क्योंकि थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी। वालेकुम अस्सलाम। अलीजा नाज का क्वेश्चन है, और अब कैसी हो आप एंड भैया? हम दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। आपको नहीं पूछ रही हूँ ना, लो भैया को पूछ रही हूँ। अच्छा हाँ तो हम दोनों ठीक है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, शादी की वीडियो अपलोड करिए। हो चुकी है शादी की वीडियो अपलोड। अलिसिया नूरी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने प्रेगनेंसी कैसे नेचुरली कंसीव हुई है या फिर मेडिसिन खाकर कंसीव किया है, प्लीज बताओ। ठीक है, इस पे भी हम वीडियो बनाएंगे, मतलब बना ही। किंजा कुरैशी, आप कौन सा मंथ चल रहा है, ये भी है। अब सब यही क्वेश्चन है। अब यही सारे क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पर आप मायरा का एक अलग क्वेश्चन है कि आपने अपने बेबी के लिए कोई स्पेसिफिक नाम सोच रखा है या नहीं? तो गाइस आप लोग कमेंट करके हमें जरूर सजेस्ट करिएगा कि हमें क्या नाम रखना चाहिए इंशाल्लाह। तो जिन जो कमेंट किए उनका कमेंट सेम जो क्वेश्चन है उनका नाम ले लो। नाम क्या लेना है सब लोग ने? चारू तरशीद का भी यही मैसेज है, कौन सा आपका मन चल रहा है। और आसफी सुहेल का भी पूछना यही है कि आपका बेबी कब आएगा। तो फातिमा का भी यही क्वेश्चन है, हिबा तौहीद का भी यही क्वेश्चन है, किंजा कुरैशी का भी यही क्वेश्चन है, हिबा तौहीद की फिर से यही क्वेश्चन है कि कैसी चल रही है आपकी प्रेगनेंसी। रिप्लाई क्यों नहीं करते? मारिया बोल रही है रिप्लाई कर दिया है। क्या बोलती हैं आप, बहुत अच्छी लगती हो, थैंक यू सो मच। अलमा खान अभी आप आफरून बानो की जो आईडी बता रही थी, आप उनसे एक बार डीएम कर लीजिए। अर्शी आपका कौन सा मन चल रहा है, क्यूटी प्रिंसेस आपका कौन सा मन चल रहा है, अजीम सिद्दीकी आपकी डिलीवरी डेट करती है। तो गाइस इतने सारे क्वेश्चन बहुत हो गए, तो अभी और कमेंट स्किप हो रहे हैं, तो बहुत सारे कमेंट है, तो सारे कमेंट को एक वीडियो में डालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी हमारे पास एक टॉपिक है, उस टॉपिक पे बात करनी है इनको। जो आप लोगों के क्वेश्चन है डिटेल में जानना चाहते हैं कि डिलीवरी की डेट कब है और कंसीव कैसे हुआ और कैसे पता चला, रूटीन क्या है आप लोगों का, डाइट रूटीन क्या है, आपको पता कैसे चला कि आप जो है ऐसा हो चुका है आपके साथ। तो ये सारी चीजें बताएंगी। तो गाइस स्टार्ट करते हैं कि आपको नेचुरल प्रेगनेंसी हुई है या फिर आपने कोई मेडिसिन लेकर प्रेगनेंसी कंसीव करी है। तो गाइस देखिए, मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं ली थी, कुछ भी मैंने किसी तरीके का कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं लिया था। आप लोग सोचते होंगे कि नाज अपी इतनी कुछ बता दिया होगा कि अरे ऐसा कर लो या वैसा कर लो तो तुम्हें कंसीव हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नाज अपी से इस रिलेटेड कभी बात ही नहीं हुई, और अगर मैं कभी पूछती भी थी कि अरे अपी मेरा कब, तो अपी मुझे टाल देती थी, डांट देती थी कि अरे अभी शादी को कितना टाइम हुआ जो तुम ऐसी बातें करती हो। तो एग्जैक्ट शादी के 1 साल बाद हमें पता चला, हमारी एनिवर्सरी के दिन ही हमें पता चल गया था, श्योर हो गए थे हम लोग कि हाँ अब बेबी कंसीव हो चुका है माशाल्लाह से। तो ईद का टाइम था, मैं आपको स्टोरी पूरी बता देती हूँ कि ईद का टाइम था, ईद गुजरी, उसके बाद जो है ये हुआ कि अब हम लोग कानपुर जाते हैं, क्योंकि मेरी पहली ईद थी तो मायके जाना ज़रूरी था, लाजिम था, जाना चाहिए था। तो हम लोग गए, उससे पहले हम लोग सिराथू भी गए थे अपनी अप्पी के घर पे। तो मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी डाउन हो रही थी, थोड़ी थोड़ी मुझे ऐसा फील हो रहा था, बट ये नहीं था कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। ये लग रहा था कि थकान होगी या फिर नज़र लग गई होगी, ऐसा कुछ था। तो उसके बाद हम लोग जब गाड़ी में बैठे, कार से ट्रैवल करके, अप्पी के यहाँ से थोड़ा सा तबीयत ख़राब लगी, फिर ये हुआ कि ट्रैवलिंग पे इसलिए लगा हुआ। फिर कानपुर जब पहुँचे तो फिर उसके बाद बहुत तेज़ से मुझे बुखार आ गया। तो डैडी ने मेरे दवा मंगा के दे दिया कि ट्रैवल से आई है तो इसलिए शायद इसको तबीयत ख़राब लग रही हो। तो हमने दवा ली और दवा, तो गाइस हम लोग गए थे, तो जैसे मैं पहुंची वैसे मैं दवा खा के सो गई। तो उसके बाद जो है ये भी इनको उसी दिन जाना था, तो ये इन्होंने सोचा ये भी थोड़ा थकी होगी, फीवर आ गया है, तो उसके बाद ये मुझे छोड़कर चले गए अपने घर। आराम किया हम लोग कानपुर में। मैं रुकी थी कुछ दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए, 10-15 दिन, एक हफ्ते के लिए रुके थे, क्योंकि पहले मैं रुक नहीं पाती थी। अभी ऐसा हुआ है कि मैं 20 दिन से ज्यादा रह कर के 20 दिन रही है, वो ज्यादा नहीं, 20 दिन रह कर आई हूँ पहली बार।
तो उसके बाद जब हम लोग कानपुर में मैं रुक गई, तो उसके बाद डेली डे बाय डे ऐसा होता था कि उठते थे तो चक्कर जैसा लगता था, लेटते थे तो चक्कर, इनको बताते भी थे कि उठ रहे हैं तो जैसे लग रहा है चक्कर आ रहा है, बैठ रहे हैं तो जैसे लग रहा है चक्कर आ रहा है। तो सबने नॉर्मली लिया कि हो सकता है कि गर्मी की वजह से होगा, या फिर जो है तो गर्मी भी बहुत पड़ रही उस थी, टाइम गर्मी भी बहुत पड़ रही थी, तो ये हुआ कि नहीं गर्मी की वजह से अप्रैल का महीना था। अप्रैल का महीना, अप्रैल ही था। अप्रैल ही था। तो नहीं अप्रैल नहीं था, अप्रैल था, मई था, नहीं अप्रैल ही था, हाँ सॉरी। तो ये था कि गर्मी होगी, तो इसलिए हम सब लोग अवॉइड कर रहे थे। अम्मी से बता, मम्मी चक्कर आ रहा है, मम्मी ने भी बोला हो सकता है कि अभी रमज़ान गया है, रोज़े रखने वगैरह में कुछ भी हो सकता है, चक्कर आ रहे होंगे, ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद ये 1 हफ्ते बाद ये मुझको लेने के लिए आ गए, तो फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए। तब भी हमें कुछ नहीं पता कि कोई ऐसी बात है या कुछ भी ऐसा। उसके बाद इनके दोस्त की शादी थी, तो हम लोग इलाहाबाद गए, 2-3 दिन के लिए हम लोग इलाहाबाद गए थे कि कई साथ इनके कई दोस्तों की शादी थी जो हम लोगों को अटेंड करनी थी, कि इनके खास दोस्त की शादी थी। तो एक शादी में जब हम लोग रेडी होकर के गए और वापस आए तो फिर से मेरा फीवर चढ़ गया, बहुत ज़ोर से फीवर था, इतना ज़ोर से था कि मेरे आँख से आंसू निकलने लगे थे कि फिर ये शादी में भी जा नहीं पाए थे, मैं अकेले जाके अटेंड करके चला शादी गया। कैंसिल कर दिया कि नहीं अब नहीं जाएंगे। फिर जो है इन्होंने मुझे दवा ला के दी, दवा हम लोग खाए जा रहे, कुछ भी पता नहीं है। फिर हमने दवा खाया और उसके बाद दवा खाने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स मिला, तो फिर हम सो गए। दूसरे दिन अप्पी ने, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने बोला हो सकता है बाहर थोड़ा सा घुमाने ले जाओ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बाहर जाएगी। तो हम लोग गए नाज अप्पी की तरफ, तो नाज अप्पी नहीं मिली, किसी इमरजेंसी से वो गई हुई थी। तो हम लोग दूसरी तरफ सोचे चलते हैं घूमने के लिए, तो बाइक से थे, बाइक से, और ये बाइक पे बैठे बैठे ऐसे गिर गए, जैसे मुझे लग रहा है मैं पूरे टीवी की जैसे नहीं होता है कि इंसान चक्कर खा के गिर जाता है, तो फिर जब वो टेस्ट करता है तो उसको पता चलता है। फिर भी हम बाइक से भी गिरे, तो भी ये हुआ कि अरे फीवर की वजह से कमज़ोरी लगी होगी। फिर घर आए, फिर मेडिसिन ली, फिर सो गए। उसके बाद जो है हम लोग घर वापस आए, लास्ट अप्रैल हो चुका था पूरा। और उसके बाद हम लोग घर आने के बाद भी हम लोगों को कुछ नहीं पता था कि ऐसा कुछ है, तबीयत ठीक थी, नाजुक थी, चक्कर आ रहे थे, ये था ये वो। फिर उसके बाद हमारी एनिवर्सरी की डेट के बाद जब हमें पता चलता है कि जो हमारा पीरियड है वो मिस हो चुका है, उसके बावजूद भी हम लोगों ने कुछ नहीं सोचा है कि हो सकता है खाने पीने की वजह से डिले हो चुका है। तो हम लोग ने 2 दिन तक वेट किया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जिस दिन हमारी एनिवर्सरी थी उस दिन था, 2 दिन गुजर चुके थे। तो मैंने इनसे बोला कि करते हैं टेस्ट, उन्होंने कहा कि जाने दो, आज अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर लो, पता नहीं कैसा क्या हो तो तुम्हारा मूड ना ख़राब हो जाए। तो हमने कहा ठीक है। उसके बाद हमारी एनिवर्सरी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुई, सब कुछ हुआ। उस दिन भी हमें पेन हो रहा था, सारी चीज़ें, चक्कर वगैरह सब आ रहा था, सर दर्द हो रहा था, और कोई सिम्टम्स नहीं कि वॉमिटिंग होगी या जी मत लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद हमने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी अच्छे से। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैंने टेस्ट किया तो मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ गया था। तो गाइस आपको इस सवाल का कुछ जवाब मिल गया, बहुत लंबा हो गया ब्लॉग बहुत लंबा होने वाला। तो क्या हुआ, पूरा तो बताएंगे ना, लेट जाओ मेरे ऊपर पूरा है नहीं तो चलो सही से बैठो ब्लॉग बनना हो गया। तो गाइज ऑलमोस्ट मेरे 7 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं प्रेगनेंसी के। 4 नवंबर को 4 नवंबर को मेरा 8 मंथ स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। और एक्सपेक्टेड ये है कि जनवरी स्टार्टिंग में ही डिलीवरी होगी, बट उससे पहले भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई भरोसा नहीं है, 9वां महीना लगते ही भी कभी भी डिलीवरी हो सकती है। तो इसको हम नहीं श्योर कर सकते कि दिसंबर लास्ट में होगी कि जनवरी स्टार्टिंग में होगी, बट हाँ ये 2 महीनों के बीच में हमारी प्रेगनेंसी का जो हुई है उसकी जर्नी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको क्या सिम्टम्स मिले, कोई सिम्टम्स नहीं मिला, यहाँ तक कि जब प्रेगनेंसी कंसीव हो गई 2 महीने गुजर भी गए, अब तो बल्कि दिक्कत हो रही है नहीं, इनको, रात रात 2 महीने मेरी वाली बात बताने तो वॉमिटिंग वाली, 2 महीने गुजर गया, कोई वॉमिटिंग नहीं, कोई जी मत लाना नहीं, कोई किसी तरीके की स्मेल नहीं। अप्पी को, हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ को, सबको फोन लगा लगा के परेशान करती है कि मुझे उल्टी क्यों नहीं हो रही है, अप्पी मुझे उल्टी क्यों नहीं हो रही, मुझे अप्पी क्यों उल्टी क्यों नहीं हो रही, मुझे ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मतलब ऐसे परेशान की थी। ऐसा मुझे ये लग रहा था कि क्यों नहीं हो रही, क्या मेरी प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है, कि मुझे कुछ भी स्मेल की भी कोई नहीं आ रही है, ना ही वॉमिटिंग, खाते पीते सब कुछ रहती, मतलब कुछ भी नहीं।
मतलब 4 महीने तक कुछ भी नहीं पता चला। उसके बाद जब मेरा ब्लड टेस्ट हुआ और ब्लड टेस्ट में थोड़ा सा ब्लड कम आया, उसके बाद जो मेरी कंडीशन हुई है, आयरन की टैबलेट डाइजेस्ट नहीं होती तो उसको जैसे खाते थे वैसे वॉमिटिंग हो, जैसे खाते थे वैसे वॉमिटिंग हो जाती। वो उसमें बहुत परेशान रहे 4 से 5 मंथ तक, बहुत ज़्यादा तो परेशान। अपने ब्लॉग में हम लोगों ने बताया भी था कि इनका ब्लड कम था, मगर अभी हमने ब्लड टेस्ट कराया, अभी 1 हफ्ते हुए होंगे। हाँ, तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बताने दो। तो फिर आयरन की दवा जब मम्मी से बताया कि मम्मी बहुत कुछ भी खाते उल्टी हो जाती है, तो मम्मी ने बोला कि बंद कर दो आयरन की दवा। आयरन की दवा कोई इतनी खास नहीं है कि खाओगी तभी ब्लड बढ़ेगा, उसको बंद कर दो और उसके बाद तुम खाना पीना जैसे तुम मगर खाती थी मेडिसिन को बंद करने के बाद आपको प्रॉपर आयरन की डाइट लेना पड़ेगा। तो आप मैंने ये तो मील में रोटियां ऐड करी अपने और जूस ऐड किया। जो मेरे को आयरन की दवा से नहीं डाइजेस्ट हो पाता था वो चीज़ मैंने लेना स्टार्ट कर दिया। दूध भी पिया और उसके बाद रोटी भी। इन्होंने बहुत टाइटली बोल दिया था अगर दवा से नहीं बढ़ा पाओगी तो फिर हमें ब्लड बढ़ा हुआ चाहिए, चाहे तुम जैसे बढ़ाओ। तो 1 महीने के लिए इन्होंने बोला। इसके बाद मैंने बहुत मतलब माशाल्लाह से जो मतलब खाने लगे थे। मॉर्निंग में डाइट अगर ब्लड किसी का भी कम हो तो सुबह में चना, किशमिश, खजूर और गुड़ भी मैंने लिया था गुड़ भी, ये 4 चीजें सुबह में लेना है डाइट। और एक अनार का जूस डेली लेना है या अगले दिन लेना है, ये 2 दिन के अंदर एक लेना है डेली। और क्या लेता है? और क्या नारियल पानी चुकंदर, हाँ चुकंदर भी डाइट में ले। अगर पालक फ्रेश मिल रही है तो पालक। तो फिर ये सब लिया तो माशाल्लाह से फिर 2 महीने में मेरा ब्लड बढ़ गया। और 1 महीने, 1.5 महीने में ब्लड जब 7 मंथ में टेस्ट हुआ तो ब्लड बढ़ गया था। 2 यूनिट ब्लड बढ़ा, 2 यूनिट ब्लड बढ़ गया था। और अभी भी अब मेरे जो प्रॉब्लम गाइस हो रही है, दिस इज द रियल प्रॉब्लम कि मतलब रात मुझे भी खुद नहीं मैं सो नहीं पाती। मतलब उठती हूँ 1 बजे से उठना स्टार्ट कर देते हैं, फिर 2 बजे वॉशरूम, फिर 3 बजे वॉशरूम, फिर 4 बजे वॉशरूम, फिर 5 बजे। अभी परसों मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि मतलब सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमारे इनको ये चीज का बड़ा अफसोस रहता है कि मुझे अपॉइंटमेंट नहीं लेना मिलता कि मैं भी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लूँ, फिर मेरा नंबर आए, फिर मैं दिखाने जाऊँ। तो मैंने कहा तुम्हारा ऐसे ही नंबर लगवा दूं क्या, जाके नंबर लगा के दिखाओ। मेरे पास इतने सारे डॉक्टर्स हैं जिनसे लोग बात करने के लिए तरसते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो इतने सारे, मतलब मुझे फिर भी ये लगता है अरे मेरा अपॉइंटमेंट होना चाहिए ना हर मंथ यहाँ पे, अरे आपको आना है इस मंथ। ये कहते क्या जरूरत है जब फोन पे तुम्हारा काम हो जाता है उसके बाद भी। तो नाज अपी के आपने जो क्वेश्चन किया है कि डिलीवरी कहाँ कराएंगी नाज अपी के यहाँ, तो ऑब्वियसली मैं डिलीवरी अपनी नाज अपी के यहाँ ही कराऊंगी और इंशाल्लाह नॉर्मल डिलीवरी कराऊंगी। तो आई होप आपको आपके सारे क्वेश्चन के जवाब मिल चुके होंगे। वीडियो बड़ी हो चुकी एंड यहाँ पे बहुत लंबी हो गई। वीडियो को लाइक नहीं कर तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो। लाइक का टारगेट दे दो, ये लोग पूरा नहीं करते। लाइक का टारगेट कर दे, कितना दे? खाली 500 कर दो। 500